हाँ जी। उनके मामा जी एक्सपायर हुए हैं मामा जी। जी बताएं सर, 4 नंबर में इसमें सर ये है, आपने तो अंडरटेकिंग दे दी है आर्टिफिशियल पार्ट्स लगा। किस बात की अंडरटेकिंग में जो है दोनों हाथ और एक पैर डैमेज हुआ। कट रैगिंग से नहीं हुआ था सर, और वो जांच रिपोर्ट में आया है, इन्होंने अंडरटेकिंग की है। और नहीं वो अंडरटेकिंग दी है वो अलग इशू है। और स्टेट विदाउट अवर लायबिलिटी सर्विस के लिए स्टेट ने जो कहा था, तो स्टेट ने टाइम लिया है। इन्होंने रिप्लाई में बोला है कि अभी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है विभाग से। ये कोई रैगिंग का केस है? जी, इनका कहना है कि रैगिंग के कारण इनके साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ? फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा है नहीं। क्या हाथ कट गया है? नहीं, इनका रेलवे एक्सीडेंट से हुआ है। रेलवे एक्सीडेंट से नहीं हुआ सर। रेलवे हम अपनी हॉस्टल से अपनी जान बचा करके वापस आ रहे थे। स्टेशन हम पहुंचे, स्टेशन पे ये लोग हमारे जो सीनियर जो थे हमारा पीछा करते हुए स्टेशन पे आ गए। वहां से हम अपनी जान बचाने के लिए हम प्लेटफॉर्म क्रॉस किए, तब एक मालगाड़ी आ रही थी, उससे हमारे दोनों हाथ और एक पैर। इसमें रिपोर्ट कौन सी है सर? इट इज अ सीरियस मैटर। यस, देखिए उपाध्याय जी, अगर रेलवे से होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो आप लोग के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाते हैं सर? इस पर नहीं, रिपोर्ट देखते हैं अपन। इंक्वायरी रिपोर्ट है सर इसमें। कौन सी? कनेक्शन एनेक्जर P52 एट पेज 82। अतिरिक्त कलेक्टर का है? यस मालूम, कार्यालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। परिणाम रिजल्ट जो है वो पढ़ दूं सर? जी। परिणाम: उपरोक्त एकत्रित साक्ष्य विवेचना एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैं प्रमोद कुमार गुप्ता दिनांक 25 अगस्त 2003 को रेलवे स्टेशन भोपाल में छात्र चंद्रभूषण सिंह चौहान के मालगाड़ी से दोनों हाथ व एक पैर कट जाने की दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए पाता हूं कि प्रबंधन के द्वारा पर्याप्त ध्यान न देने और प्रशासन निर्देशों को अनदेखा करने के कारण ही उक्त घटना हुई है और घटना के परिणाम अत्यधिक दर्दनाक व गंभीर हुआ है। यह तथ्य कि हाथ पैर कटने के दौरान सीनियर छात्रों की उपस्थिति घटना स्थल पर नहीं थी, अतः वे निर्दोष हैं, ऐसा कहा जाना सही एवं उचित नहीं होगा। असल में मामले को संपूर्णता से अवलोकित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में पूर्व में की गई रैगिंग और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर सीनियर वो जो बच्चे थे जिनके खिलाफ रैगिंग का आरोप है, उनको उन्होंने रस्टिकेट भी किया था। उनको पार्टी बनाया? उनको पार्टी नहीं बनाया सर, इन्होंने भाई अगर हम कहेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन लो, तो उनको इस रिपोर्ट को आपत्ति लगाने का अधिकार नहीं है क्या? सर ये 2000 देखिए, रैगिंग को हम इतनी आसानी से तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सर एडमिट किया इस चीज को, रेस्टिकेट भी किया था छात्रों को। करो यार, अब जिसने रैगिंग की उसको पार्टी नहीं बनाया। और अगर हमने ये कहा कि ये रैगिंग का केस है और इनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ का तो है, वो तो ठीक है, बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो क्या उनको सुनना जरूरी है कि नहीं? बस इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूं। मेन कल्प्रिट कौन है आपके हिसाब से? अगर ये रिपोर्ट सही है तो मेन कल्प्रिट कौन? सर जो घटना होना थी वो तो मेरे भाई ठीक है, जो स्टेट ने कहा होना थी हो गई, ठीक है। एक बच्चा दोनों हाथ एक पैर से चला गया, ठीक है, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा। सर वो सफर कर रहा है, ठीक नहीं है सर, अभी तक सफर कर रहा है। ऐसा अच्छी बात बता दीजिए, मुझे भी समझ में आता है, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। अगर रैगिंग करने के लिए कोई जिम्मेदार है, उसको क्या छोड़ दिया जाए? सीधी सी बात बताइए, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? बताइए ना। या तो आप कहिए कि साहब हमें उन बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, बोल दीजिए। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो इनके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ क्या हो पाएगा, फिर आप जानो, आपका काम जाने। और अगर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपने उसको पार्टी नहीं बनाया है, और आप कहते हैं कि वो बच्चा सफर कर रहा है। 2006 की पिटीशन आपकी है, मेरी नहीं है। 18 साल से पिटीशन में आपने आधे अधूरी पार्टियां बनाई हुई हैं।
इसके कहने के ऊपर सफर कर रहा है। सर आज अगर हम पार्टी बनाने का ऑर्डर करते हैं और फर्दर डिले होता है तो और आज तो आप भरवाने आए थे केस। सर ये रैगिंग रोकने का कार्य इसमें स्टेट मेन पार्टी है, उसको हमने बनाया। आंसर माय क्वेरी, बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ, एंड देन बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। अरे अब ये भाषण दे रहे हो कि सब इतने साल से सफर कर रहा है, यहाँ तो आज मुकदमा बढ़वा रहे थे। जिस बच्चे ने इसकी रैगिंग की है, जिस बच्चे के डर के मारे से वो ट्रेन के सामने बेचारा दुर्घटनावश आ गया, जिस बच्चे के करके उसके 2 हाथ और 1 पैर कट गए, जिस बच्चे के करके कि वो आज सफर कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? इतने में बात बताइए आप। लेना चाहिए। लेना चाहिए तो उसको पार्टी बनाइए फिर। सही। 18 साल से आधी अधूरी पिटीशन फाइल करके आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। सर चिल्ला नहीं रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, प्यार से पूछ रहा हूँ। इसमें सर लास्ट टाइम ही लगा था। लास्ट टाइम लगा था, आज तो आप बढ़वा रहे थे। आपके इधर नहीं सर, आज तो आप बढ़वा रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ लगा था तो आप बढ़वा रहे थे, उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं आप। जो हमारी प्रेयर आज आपका बढ़ाने के लिए मना कर दिया तो अब आप अपने पिटीशन में अपनी आवाज ऊंची करके चले आए। नहीं सर, ऊंची आवाज नहीं। पार्टी बनाना चाहते हैं कि नहीं, इतना बताइए। सर नहीं बनाना चाहते हैं, कोई आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बोल दीजिएगा मुझे उससे कोई मुझे मैंने माफ कर दिया चाहिए। सीईओ और डीओ को पार्टी बनाने का ऑर्डर हुआ था, उनको हमने पार्टी भी बनाया। उनका आपको पिटीशन फाइल करनी है और आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। अगर हम आप लोगों को पिटीशन बचाने के लिए, चूंकि कॉज एक जेन्युइन है, मौका देते हैं तो उसका ठीकरा हमारे सर मत फोड़िए, एहसान मानिए हमारा। 2 मिनट में मैं पिटीशन खारिज कर दूंगा, फिर क्या होगा? आपने कहा था ऐसा और आपने कहा था वैसा। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिन बच्चों के कारण वो भयवश वो चलती ट्रेन के सामने आ गया, उन बच्चों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं है? पार्टी बनाते हैं। क्यों नहीं आपको 2006 में समझ में आया था ये? आप हमें बता रहे हैं साहब इतने साल से वो सफर कर रहा है, आज मुकदमा बढ़वा रहे, तब नहीं सफर कर रहा था। 6482/2006 श्री एसके मिश्रा, श्री HK उपाध्याय, फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 5, 6, 7 and 9. 5, 6, 7 and 9. It is a very unfortunate case where a boy has lost his multiple limbs as he came in contact with a running goods train. The allegations are that because of ragging by the senior students, he was running to save his life and accidentally came in front of a running train, resulted in amputation of both of his hands and 1 leg. My lord, Whatever it is, sir. मैं अभी किसी चीज को डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको एक पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि उन सारे बच्चों के खिलाफ FIR हुई थी। उसमें इनकी गवाही के कारण वो सारे के सारे छूट चुके हैं। इनकी गवाही है और हमने अपने रिप्लाई में कहा है, तो आई हैड टू पॉइंट आउट दैट बिफोर माय लॉर्ड पासेस एनी ऑर्डर। एक्विटल हो चुका है क्रिमिनल केस में? यस, हाँ, वो क्लीन एक्विटल हुआ है क्योंकि इन्होंने बोला कि हमें नहीं पता, स्टाइल हो गए थे। हाँ, क्या बात है मिश्रा जी, हमें बता रहे थे सफर कर रहा है। नहीं सर, सफर क्या बात है, क्या बात है सर। और जब गवाही देने का मौका है तो स्टाइल हो गया। ऐसा उपाध्याय जी का मिश्रा प्लीज, जब गवाही देने का मौका आया तो आपको होस्टाइल हो गए। ये पैरा 4 देख लें। इसका विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आरोपीगण से विधि विरुद्ध दबाव जमाव के सदस्य रहकर उन्होंने सामान्य उद्देश्य से चंद्रभान की रैगिंग करने के लिए उसकी गुप्त रूप से सदस्य रूप से परिवर्तित करने का अपहरण किया। इस संदर्भ में फरियादी चंद्रभूषण ने अपने कथन में कोई उल्लेख नहीं किया और पूछे जाने पर इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण द्वारा अपहरण का कर ले जाया गया था या बंद किया था। अन्य सभी साथी विमलेश पवन ने कुछ नहीं बचा इस पिटीशन में सर, कुछ नहीं बचा इस पिटीशन। लगा है सर, कोर्ट गेस्चर माय लॉर्ड, ट्रायल कोर्ट ऑर्डर भी लगा हुआ है, बट दैट वी विल गिव हिम द artificial limbs, but it should not be treated as a guilt on our part, my lord. That is my sole contention, and the state has also given promised to give him compassionate amount. Now the list is only to that extent now, so we have full sympathy with unfortunate incident that हमारी तो कोई सिंपैथी नहीं है। जब होस्टाइल क्यों हुए आप? जी आपके हाथ पैर कट गए थे और आप होस्टाइल हो गए।
तो किस बात की सिंपैथी आपके साथ सर, जो आप बड़ा कह रहे थे कि बड़ा सफर कर रहा है ये आदमी? अब क्या हुआ मिश्रा जी, अब क्या आवाज नीचे हो गई? आवाज ऊंची है सर, नीची नहीं है सर। अभी तो आप बड़ा कह रहे थे कि सब देखो इतना सफर कर रहा है, अब क्या हुआ आपको? 6482/2006 प्रेजेंस लगा के मोहन ससरकर जी का लगा दीजिएगा पर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं है, हाँ 4, और उपाध्याय जी का लगा दीजिएगा 5 से लेके 5, 6, 7 and 9. 5, 6, 7 and 9. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that on account of his ragging, he tried to run. He was running to save his life, and unfortunately came in front of a running goods train, resulting in amputation of his both hands and one leg. सर स्टोरी थोड़ी सी अलग है। इनका कहना था कि ये छुप गए थे मालगाड़ी के नीचे और मालगाड़ी एकदम से चली तो उस कारण से इनके हाथ पांव कट गए। He has not come against the. It is the case of the petitioner that in order to save his life, he took a shelter under a parked goods train, standing goods train, and on account of, however, as the goods train started, he lost his 2 hands and 1 leg. Police start. Thus, and accordingly, this petition has been filed seeking the following relief. And therefore, by this petition, the petitioner has sought the following relief. It is submitted by counsel for. Now, during the course of arguments, this court was of the view that since the petitioner has not impleaded the boys against whom he had alleged ragging, therefore they are the necessary parties. So the petitioner must have lost his 2 hands and 1 leg in a train accident. But being a responsible citizen of the country, and since the petitioner was this student of their institution, आपने भी दे दिया है कि नहीं दिया? नहीं, वो चूंकि ये जब ये आएंगे उसके बाद ही इनका प्रोसेस. It is submitted that in case if the petitioner approaches the respondent number 5, 6, 7 and 9 or supply of artificial limb, we will then as a gesture of help by way of, then in order to help out their ex-student, they would make every medical facility available to the petitioner, including the supply of artificial limb. But it is submitted that this gesture is not under any legal or factual compulsion, but it is merely a gesture of goodness towards their ex-student. The gesture expressed by the counsel for the response would be suggested by the doctors. With the aforesaid observation, the petition is dismissed. Item number 20.